हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल, जिसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल के बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेली, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हम टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गोल्जी अपरेटस है वो भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाइटल सेल ऑर्गेनेली है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा सेल के अंदर, और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको हम सेंट्रल हब भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। मीन्स जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया उसको मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना और उसकी पैकेजिंग के अंदर आपका जो गोल्जी अपरेटस है उसका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहता है। मीन्स जो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है, मीन्स हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस किसको बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अमाइनो एसिड से आपका जो प्रोटीन बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसलेशन। तो इसके बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका मॉडिफाई कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है और पैकेजिंग कर रहा है, मतलब जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है उसके अंदर आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, तो जो गोल्जी अपरेटस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर करी थी। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या है कि ये क्या करेगा, असेंशियल है सेक्रेटरी पाथवे के अंदर, मतलब कि जो सेल है उसको इनेबल करेगा कि कौन से एंजाइम्स क्रिएट करने हैं, कौन से हॉर्मोन्स क्रिएट करने हैं या कौन सा प्रोटीन है उसको आगे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो उसको मॉडिफाई करता है, किस पर्पज़ के लिए? सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जो गोल्जी अपरेटस है वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो लाइजोसोम है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल की डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली है वो भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए और जो सेल का कंपोजिशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका गोल्जी अपरेटस है वो क्या करता है, सॉर्टिंग स्टेशन, मतलब जो आपका प्रोटीन ईआर के अंदर बना है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सॉर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, मीन्स वेसिकल के अंदर पैकेज करना और फिर इसको जहाँ पे नीड है वहाँ तक ट्रांसफ़र है वो करना, इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। तो जो गोल्जी अपरेटस है आपका वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, नियर आपका ईआर, और जो ईआर है वो किसके आस प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के प्रेजेंट है। मीन्स ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के आसपास है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो जो एनिमल सेल है उसमें तो ये किसके पास रहेगा, सेंट्रोसोम के पास रहेगा, और जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आपका प्लांट सेल है उसके अंदर मल्टीपल गोल्जी बॉडीज़ हैं वो पाई जाती है और वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रहता है। ठीक है, तो जो आपका गोल्जी अपरेटस है उसके अंदर क्या होता है कि सीरीज ऑफ, देखो ये आपका एक तरीके से ट्यूब्यूल्स हैं, सिस्टर्ने हैं। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ सिस्टर्ने हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें कितने सिस्टर्ने हो सकते हैं? 4 to 8 सिस्टर्ने हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने तक हो सकते हैं पॉसिबल? 60 तक है वो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टर्ने हैं वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। क्यों रहते हैं? ड्यू टू प्रोटीन मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्रोटीन मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ये सारे ट्यूब्यूल्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं। और किस वजह से ये पैकेज्ड फॉर्म में रहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रहता है। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है उसके अंदर पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है मतलब उसके दो फेस होते हैं, एक तो आपका ये वाला फेस हो गया, ठीक है, एक आपका ये वाला फेस हो गया। तो दो फेस होते हैं जो आपका
कन्वेक्स टाइप का फेज है, मीन्स इस तरीके का फेज है, उसको तो आप क्या बोलेंगे, सिस फेज बोलेंगे, मीन्स एंट्री फेज बोलेंगे। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया उसकी एंट्री गोल्जी अपरेटस में किस फेज के थ्रू होएगी, आपका सिस फेज के थ्रू है वो होएगी, और ये कन्वेक्स होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन और लिपिड है वो प्रेजेंट होते हैं। देखो आपका जो ये है एक तरह का वेसिकल है, मतलब जो इसके एंड के पास राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो क्या है, इसके वेसिकल्स प्रेजेंट है। और ये वेसिकल्स का काम क्या है, जो ईआरएनए आपका प्रोटीन बनाया है उसको गोल्जी अपरेटस तक है वो पहुंचाना, ठीक है। जो ट्रांसफेस है जो आपका कनकेव टाइप का फेज है, इस तरीके का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका किस टाइप का है, कनकेव टाइप का है। और ये किसकी साइड डायरेक्ट करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है वो डायरेक्ट करता है, जहाँ पे इसके अंदर जो सॉर्टिंग पैकेजिंग होएगी या मॉडिफिकेशन होएगी प्रोटीन की उसको आगे तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है गोल्जी अपरेटस का वो कैसा है, तो जो गोल्जी मैट्रिक्स है वो आपका क्या होता है कि जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके साथ है वो बना होता है। देखो अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो सिस्टर्ने हैं वो पैकेज्ड फॉर्म में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं इन सिस्टर्ने को एक दूसरे के पास हैं वो रखते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनेली का आर्किटेक्चर है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से जो डिफरेंट सिस्टर्ने हैं वो एक दूसरे के पास है वो रहते हैं, तो वो कौन से हैं, GM130 है, GRASP65 है, GRASP वो आपका 55 है, ठीक है। जो इनको पैक करके जो सिस्टर्ने प्रेजेंट है उनको पैक करके है वो रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेथर्स बनाते हैं जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को गोल्जी अपरेटस के पास है वो रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा देखा था कि देखो ये जो वेसिकल्स हैं ये गोल्जी अपरेटस के पास है, तो इनको गोल्जी अपरेटस के पास रखने का काम कौन करेगा, आपका प्रोटीन करेगा। जो टेथर्स बनाएंगे उसकी वजह से क्या होएगा, जो वेसिकल्स हैं वो आपका गोल्जी अपरेटस के पास है वो रहेगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स प्रोटीन है आपका जिसकी वजह से सिस्टर्ने हैं वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, वो क्या करते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और साथ में जो आपका साइटोस्केलेटन है जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ है वो कनेक्ट रहेगा। मीन्स जो गोल्जी मेम्ब्रेन है उस वो आगे ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ जो मैट्रिक्स प्रोटीन है उसको साइटोस्केलेटन तक पहुंचाएगा, और फिर आगे जो भी उसका टारगेटेड साइट है वहां तक पहुंचाएगा। और इसमें साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो गोल्जी अपरेटस को उसकी अरेंजमेंट को एक पैकेज्ड फॉर्म के अंदर रखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देते। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसके अंदर हमने देखो क्या चीज़ पढ़ी कि सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने क्या बोला, सिस्टर्ने। मतलब ये सारे हमारे सिस्टर्ने हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑन द टॉप है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर पोलैरिटी होती है, मीन्स एक आपका सिस फेज होता है, ये आपका सिस फेज हो गया मतलब ये एंट्री फेज हो गया, और एक आपका ट्रांस फेज होता है जो आपका एग्जिट फेज है, ठीक है। और इन दोनों फेज के बीच में आपका क्या पाया जाता है, मीडियल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है कि जो मोस्ट एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस है, मीन्स जो प्रोटीन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो सारा आप किसके इस मिडल पार्ट के अंदर है वो होएगा। तो आप इसको 3 मेन कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिस गोल्जी नेटवर्क मीन्स जहाँ पे ER से आपका प्रोटीन है वो रिसीव करेगा। सेकंड है आपका मीडियल कंपार्टमेंट, यहाँ से आपका किसके अंदर जाएगा, मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा जहाँ पे एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस है वो होंगी। मॉडिफिकेशन है वो होएगा, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क मीन्स जो यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन होने के बाद जो प्रोटीन है वो कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के पास है वो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो जो सिस फेस है उसको आप क्या बोल देते हो, रिसीविंग साइड है वो बोल देते हो, जहाँ पे आपका क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है वो आपका कहाँ पे एंटर करेगा, सिस फेज के अंदर करेगा, ठीक है।
तो इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ क्या चीज़ की एंट्री होती है, आपका लिपिड जो ईआर ने बनाए हैं, जो आपका स्मूथ ईआर ने लिपिड बनाया है वो भी इसके अंदर है, वो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर जो कार्गो मोलिक्यूल्स हैं जो आपका प्रोटीन बन के आया है उनको हमने क्या बोला है, कार्गो मोलिक्यूल्स बोला है। वो किसके अंदर जाएगा, जो आपका सेल ऑर्गेनेली का गोल्जी अपरेटस का जो ये ल्यूमन है उसके अंदर है वो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होएगा कि जो यहाँ से आपका मिडल पार्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मिडल पार्ट के अंदर क्या होएगा, जो भी एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस है प्रोटीन के अंदर वो होएगी। और जो आपका सिस फेज होता है वो आपका कैसा होता है, कन्वेक्स शेप का है वो होता है। ट्रांस फेज आपका क्या है कि जो मिडल फेज के अंदर मॉडिफिकेशन होने के बाद प्रोटीन किसके अंदर जाएगा, ट्रांस फेज, जिसको आप शिपिंग साइड भी बोल देते हो। और ये आपका एग्जिट फेज होता है। ठीक है, जहाँ पे जो मिडल के अंदर आपका प्रोटीन प्रोसेस हुआ था वो आपका ट्रांस फेज के अंदर चला जाएगा। और फिर आपका ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ तक चला जाएगा। जो मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड है वो पैकेज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। फिर आपका वो ट्रांस फेज की हेल्प से जो डिफरेंट फाइनल डेस्टिनेशन है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, लाइसोसोम भी हो सकता है, या आउटसाइड द सेल जहाँ पे भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ट्रांस फेज है वो करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफेस है उसका मेन काम क्या है कि सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल बने हैं, जो भी प्रोटीन आपका बना है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सॉर्ट करना, और जो जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, डेस्टिनेशन साइट है, वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, तो इसके साथ और कौन कौन सी वेसिकल्स हैं वो प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशनल वेसिकल। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपका जो मटेरियल ईआर से है वो सिस फेज तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांजिशनल वेसिकल करता है। सेक्रेटरी वेसिकल क्या होता है आपका, वो क्या करते हैं कि जो आपका सिस्टर्ने का एंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो सिस्टर्ने ने बनाया वो उसको सेक्रेटरी वेसिकल्स तक है वो ट्रांसफ़र कर देगा। क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल्स क्या होती हैं, ये इंट्रासेलुलर, मतलब जो आपका सेल के बीच में ही ट्रैफिंग है, मीन्स एक जगह से प्रोटीन को दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो वो कौन काम करता है, क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल्स हैं वो करता है। ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जो सिस्टर्ने को उनकी पोजीशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, और उसको डिफरेंट पार्ट के साथ है वो कनेक्ट करके रखता है। साइटोस्केलेटन स्पोर्ट का मतलब है कि जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को उसकी पोजीशन के ऊपर है वो रखते हैं, मीन्स वहाँ से हिलने नहीं देते। ठीक है, और उसकी पोजीशन को मेंटेन कहाँ पे रखते हैं, आपका ईआर के पास और साथ में न्यूक्लियस के पास। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, बो लाइक स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसका मेन काम क्या है कि जो प्रोटीन और लिपिड मॉडिफिकेशन करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनका डिस्ट्रीब्यूटर करना इन द सेल और आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी उनका ट्रांसपोर्ट है वो करना। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट है आपका प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन का अंदर क्या है कि जो प्रोटीन है उसको, जैसे फर्स्ट है इसका ग्लाइकोसिलाइजेशन, मीन जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है वो ऐड कर देता है प्रोटीन के अंदर। फॉस्फोराइलेशन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड कर देता है। और साथ में क्या करता है कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोल्डिंग, स्टेबिलिटी एंड सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, फिर क्या करता है कि जो सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन लिपिड्स, मतलब क्या, जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं उसको वो किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर कर देगा। और जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है ये जहाँ पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उन प्रोटीन्स को पहुँचाने का काम करेगा। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो जो लाइसोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका गोल्जी अपरेटस है वो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। और साथ में क्या करता है, ये सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है जो मटेरियल को सेल सरफेस के ऊपर है वो रिलीज कर देता है। ठीक है, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड बायोसिंथेसिस, तो जो आपका गोल्जी क्या करता है कि जो कुछ
स्फाइनगोमाइलिन है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये पॉलीसेकेराइड बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सेल वॉल की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है वो आपका एक सोर्टिंग हब की तरह है, मीन्स कि जो आपका सोर्टिंग हब है उसके लिए क्या करता है कि जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपका प्रोटीन के लिए, और जिसको मॉडिफिकेशन करने के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल है या आउटसाइड द सेल है उसको ट्रांसफ़र करने का काम है वो करता है। तो जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग है वो कैसे होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया वो हम बोल रहे हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक है वो पहुंच गया, तो वो कैसे पहुंचेगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस है वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो ईआर से गोल्जी तक जो प्रोटीन है वो कैसे जाएंगे। अब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे COP2 क्या है, ये कोटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन इसने बनाए हैं, मतलब ईआर ने जो भी प्रोटीन आपका बनाया है उसके साथ है वो बाइंड होएंगे। ठीक है, बाइंड होने के बाद ये कहाँ पे चले जाएंगे, एक वेसिकल के थ्रू है वो आपका गोल्जी अपरेटस तक है वो चला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से वो चला जाएगा। तो ये फिर क्या बना लेता है, सिस गोल्जी नेटवर्क है वो बना लेता है। देखो जो COP2 है वो आपका एक कोटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है कि जो भी आपके प्रोटीन बने हैं उस वेसिकल्स को सराउंड करेगा, और उसके साथ उसके अंदर KDEL रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को बाइंड है वो करते हैं। फिर ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन है और जो KDEL प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, और जो ये COP2 है वो इसको बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद ये डायरेक्ट किसके पास ले जाएगा, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास है वो ले जाएगा, और यहाँ पे जाके जो प्रोटीन्स हैं उनको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और ये तो था काम, जो COP2 है उसका तो काम क्या है, ER से गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आपका क्या लेके जाना, प्रोटीन को लेके जाना। लेकिन जो COP1 है वो उसका काम क्या है कि जो आपका मटेरियल रह गया, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको क्या करेगा, वापस आपका COP1 किसके पास लेके जाएगा, ER के पास है वो लेके जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इसका क्या है, ट्रांजिट थ्रो गोल्जी सिस्टरने। फिर देखो ये हमारा गोल्जी सिस्टरने है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो COP2 ने गोल्जी सिस्टरने के पास वो लेके गया प्रोटीन्स को, तो फिर यहाँ पे क्या होएगी कि मॉडिफिकेशंस है वो होंगी, जैसे आपका ग्लाइकोसिलाइलेशन है, फॉस्फोफाइलेशन है, ये सारी प्रोसेसेस हैं वो आपका किसके अंदर होंगी, सिस्टरने के अंदर है वो होंगी। सोर्टिंग एट द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, फिर क्या होएगा, अब इसके अंदर देखो जो मिडल वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या होगी, जो भी मॉडिफिकेशन है वो होगी, फिर ये क्या किसको ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को ट्रांसफ़र करेगा। जो भी हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है प्रोटीन को, उस प्रोटीन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के पास है वो ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ से क्या होएगा कि जो आपका सेक्रेटरी वेसल्स होती हैं उनके थ्रू जहाँ पे भी डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड है सेल के अंदर या सेल के बाहर, वहाँ तक पहुँचाने का काम है वो करेगा। उसके बाद है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखो इसके अंदर डिफरेंट वेसिकुलर प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या काम करती हैं, प्रोटीन्स को ER से आपका गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग टाइमलाइन। जो प्रोसेसिंग टाइमलाइन है इसका मतलब क्या है कि उसके लिए कितना टाइम लगता है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक से आपका गोल्जी तक गया, गोल्जी से आपका सिस पार्ट से आपका ट्रांस पार्ट तक गया, तो उसके अंदर जो टाइम लगता है वो फ्यू मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, और इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल होता है कि कितना प्रोटीन है वो मॉडिफाई होएगा और कितना प्रोटीन है वो आगे प्रोसेस होएगा। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है मेन, कि जो आपका प्रोटीन और लिपिड है वो करेक्टली प्रोसेस्ड हुआ है, करेक्टली आपका टारगेटेड पोजीशन पे पहुंचा है, और उसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मेंटेन विद इन द सेलुलर कंपार्टमेंट्स, की सेल के अंदर भी कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो जो गोल्जी कम्प्लेक्स है उसका साइज और नंबर है वो वेरी कर सकता है इन एनिमल सेल और इन प्लांट सेल। ठीक है,
तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सेवरल मतलब कुछ एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, सेंट्रोसोम के पास और या न्यूक्लियस के पास है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो साइज और नंबर है वो डिपेंड करता है कि आपका सेल का एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, और आपका सेल है उसका वो कितना एक्टिव है या कितना फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जो प्लांट सेल है आपका उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल गोल्जी बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डक्टोसोम्स हैं वो बोल देते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये तो न्यूक्लियस के अराउंड है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके अंदर कुछ सिसरने होते हैं, ठीक है। और जो गोल्जी अपरेटस का साइज़ है वो क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, किससे, आपका एनिमल सेल से, बट इनका नंबर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। तो जो एनिमल सेल है उसके अंदर इसका रोल क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना या सेक्रेशन करना, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम, इम्यून मॉलिक्यूल्स उसके लिए रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन है, जैसे आपका सेलुलोज बनाने में, हेमीसेलुलोज बनाने में, पेक्टिन बनाने में, और ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, और साथ में आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड है उसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है आपका, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका मेन काम क्या हो गया, आपका प्रोटीन और जो लिपिड है उसकी मॉडिफिकेशन करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको सॉर्ट करना, उसको पैकेज करना, और उसको साथ में ट्रांसपोर्ट करना टू द टारगेटेड साइट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका जो गोल्जी कम्प्लेक्स है उसने वर्किंग है वो कम कर दी या उसके अंदर डिसफंक्शनिंग हो गया, तो उस वजह से क्या क्या डिजीज़ हैं वो हो सकती है। फर्स्ट है आपका अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। इसमें भी क्या होएगा, आपका जो प्रोटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस वजह से क्या होएगा, अमोलेट बीटा प्लेग्स है वो आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा, और टोट एंगल्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका गोल्जी डिसफंक्शनिंग है उसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लाइकोसिलाइलेशन हो सकता है, जिस वजह से आपका प्रोटीन है वो फोल्डिंग के अंदर डिफेक्ट आ सकता है। तो डिफेक्ट आ गया तो फोल्डिंग के अंदर फिर क्या होगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिस वजह से जो सेलुलर स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर, अगर डिसफंक्शनिंग हो जाए तो कुछ कैंसर सेल्स हैं वो भी जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू आपका गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोटीन की जो ट्रैफिंग है उसकी अंदर मिसफंक्शनिंग की वजह से, और इस वजह से आपका जो सेल ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं जो गोल्जी अपरेटस का काम है उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप है वो कर देते हैं। सेलुलर इम्पैक्ट माल फंक्शनिंग के अंदर क्या है कि जो कुछ सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होएगा, जो प्रोटीन्स हैं आपका अनफोल्ड प्रोटीन्स है उसका अकमलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से सेल स्ट्रेस है वो हो जाएगा, ठीक है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो इस वजह से जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है या उसकी सिग्नलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर इफेक्ट है वो पड़ता है, ठीक है। तो जो गोल्जी अपरेटस की वजह से जो सेल पोलैरिटी है, माइग्रेशन है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर भी डिफेक्ट है वो आ जाता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर होम्योस्टेसिस के अंदर, और साथ में क्या होता है कि अगर इसके अंदर डिसफंक्शनिंग हो जाए तो बहुत सारे डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन है, सॉर्टिंग है, और जो ट्रैफिकिंग है उसके अंदर डिसफंक्शनिंग होने की वजह से प्रोटीन के अंदर है वो डिसफंक्शनिंग हो जाएगा, जिस वजह से वो अपना रोल है वो प्ले नहीं कर सकते। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके अगर डिसफंक्शनिंग हो जाए तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गोल्जी अपरेटस। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।